स्वागत है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ स्रोत हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, शिव के दिव्य प्रकाश के कुछ अंश, और हमारा मकसद है मतलब इन पवित्र स्थलों के असली मायने समझना। तो शुरू करते हैं इसी सवाल से कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या? असल में ये भगवान शिव के वो 12, आप कह सकते हैं, बेहद खास स्थान हैं जहां माना जाता है कि वे खुद दिव्य प्रकाश यानी ज्योति के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं। ज्योति मतलब रोशनी, और हाँ। लिंग शिव का प्रतीक। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इन मंदिरों को स्वयंभू माना जाता है, मतलब ये स्वयं प्रकट हुए हैं। शिव पुराण में इनका जिक्र है और मान्यता तो यही है कि इन सभी 12 की पूजा मोक्ष दिला सकती है। हाँ, और इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानी भी जुड़ी है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि भाई दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए शिव एक विराट मतलब अनहीन अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवताओं को चुनौती दी कि वे इस स्तंभ का कोई अंत, कोई सिरा खोज कर दिखाएं। स्रोत के अनुसार दोनों ही नाकाम रहे और तब शिव ने स्वयं को ही परम सत्ता बताया। तो ये ज्योतिर्लिंग एक तरह से शिव की उसी असीम, उसी ब्रह्मांडीय शक्ति की निशानियां हैं। वाह, तो ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि उस परम शक्ति के प्रतीक हैं। अच्छा, तो ये 12 स्थान फिर कहाँ-कहाँ हैं? स्रोत हमें बताते हैं कि ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। उत्तर में बर्फीले हिमालय के केदारनाथ से लेकर दक्षिण में सागर किनारे रामेश्वरम तक। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ ज्योतिर्लिंगों के असल स्थान को लेकर थोड़ी बहस भी है। जैसे वैद्यनाथ और नागेश्वर के लिए अलग अलग जगहों पर दावे किए जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। खैर, मान्यता अपनी जगह है, बिल्कुल। आइए कुछ मुख्य उदाहरण देखें। जैसे गुजरात में सोमनाथ, पहला ज्योतिर्लिंग। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि सोमनाथ का इतिहास सिर्फ आक्रमणों का नहीं है, बल्कि उसके बार-बार मतलब कथित तौर पर 17 बार पुनर्निर्माण का भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये शिव की अविनाशी प्रकृति के विनाश पर सृजन की जीत होती है, उसका एक शक्तिशाली प्रतीक है। जरा सोचिए कितना गहरा विश्वास रहा होगा। बिल्कुल, ये महज ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये उस आस्था की निरंतरता है ना। फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें कहते हैं ताजी चीता की राख का इस्तेमाल होता है। स्रोत बताते हैं कि ये शिव के उस रूप को दर्शाता है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से भी परे है, उनका वैरागी स्वरूप। अद्भुत। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ, जिसके लिए कहते हैं कि शिव कभी काशी नहीं छोड़ते और यहाँ मृत्यु पाने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। फिर उत्तराखंड में केदारनाथ, हिमालय की ऊंचाइयों पर छोटा चार धाम का अहम हिस्सा। और दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम, जिसका सीधा संबंध रामायण से है। माना जाता है इसे स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। हाँ, तो जब हम इन अलग अलग जगहों और उनकी कहानियों को एक साथ देखते हैं ना, तो स्रोत एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जैसे नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में एक ही पत्थर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों के प्रतीक लिंगों का होना, ये कितना अनोखा है। या फिर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर का नर्मदा नदी पर ओम आकार के द्वीप पर स्थित होना, ये सब शिव की सर्वव्यापकता और उनके अनेक रूपों को दर्शाते हैं। इसीलिए स्रोत 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को आत्म साक्षात्कार की एक गहरी आध्यात्मिक खोज बताते हैं। अपना महत्व और अपनी एक अलग ऊर्जा है। हाँ, बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि ये स्थान शिव की शाश्वत मौजूदगी और उस दिव्य प्रकाश के प्रतीक हैं, जैसा हमने शुरू में बात की। श्रोता इन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत मानते हैं और इनकी यात्रा को आध्यात्मिक तरक्की और खुद को जानने का एक अहम रास्ता माना गया है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो श्रोता से ही उभरता है। स्रोत में बताया गया है कि कुछ ज्योतिर्लिंगों के असल स्थान को लेकर मतभेद है। तो जब इतने पवित्र माने जाने वाले स्थलों पर अलग-अलग दावे होते हैं, तो ये आस्था, इतिहास और क्षेत्रीय पहचान के आपस में गुथे होने के बारे में क्या इशारा करता है? सोचने वाली बात है ना?